नमस्ते मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्ते। आज का विषय है पौधों में लिए आवश्यक पोषक तत्व। पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उसके बारे में आज हम जानेंगे। किसान भाइयों, इसके पहले हमने कपास के खाद के बारे में जानकारी दे दी है। उसके बाद में सोयाबीन में जो पीलापन है उसके बारे में भी हमारा वीडियो की जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। तो जो भी एग्रीकल्चर के बारे में या खेती के बारे में जो नई नई जानकारी है, इसके लिए हम नए नए वीडियो या नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज का जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें मुख्य तत्व जो है पौधों के लिए 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसे हम एनपीके कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और उसके बाद में द्वितीय पोषक तत्व ये भी बहुत जरूरी रहती है। जैसे कि जो खाने में जो जरूरी रहता है, जैसे कि सब्जी, रोटी और चावल, उसके हिसाब से ही फसल में या पौधों में पोषक तत्वों का भी बहुत जरूरी रहता है। तो फसल के लिए द्वितीय पोषक तत्व अगर देखा जाए तो कैल्शियम, सल्फर या गंधक, जिसे हम सल्फर कहते हैं गंधक को, और मैग्नीशियम, ये तीनों द्वितीय पोषक तत्वों के में आता है। जो कैल्शियम, गंधक या सल्फर और मैग्नीशियम। उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व यानी हम उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें आता है ये आता है जैसा बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता यानी जिंक, तांबा, कॉपर और मोलिब्डेनम, सेलेनियम। ये केवल कुछ देशों में ही यूज़ किया जाता है सेलेनियम। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि फसल के लिए बहुत जरूरी रहता है। जो मुख्य पोषक तत्व है वो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और द्वितीय पोषक तत्व है कैल्शियम, सल्फर यानी गंधक और मैग्नीशियम। ये 3 द्वितीय पोषक तत्व है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। उसमें बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम और सेलेनियम, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो किसान भाइयों, रासायनिक खाद उपलब्ध होने के लिए लगने वाला जो समय है वो हम देखेंगे। जो 50 किलो की बोरी रहती है उसमें एनपीके जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो वो जब हम खेती में डालते हैं उसके बाद में वो कितने दिन में अवेलेबल फॉर्म में आ जाता है। जैसे नाइट्रोजन देखा जाए तो 3 से 5 दिन में अवेलेबल हो जाता है फसलों के लिए। और फास्फोरस का टाइम पीरियड है 25 से 30 दिन लगता है। जिस टाइम में हम एनपीके मानो कि 10-26-26 या 12-32-16, 18-18-10, ऐसे जो जिसे मिक्सर फर्टिलाइजर बोलते हैं या स्टेट फर्टिलाइजर, इन्हें सरल खाद बोल सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स, इन्हें संयुक्त खाद बोल सकते हैं। जो भी खाद हम फसल को देते हैं वो उसका जो टाइम पीरियड है लगने का फसल के लिए, तो उसमें पहला आता है एनपीके, इन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन्हें पालास। ठीक है। तो नाइट्रोजन के जो अवेलेबल फॉर्म है, ये फसलों को जब हम देते हैं उसके बाद में वो 3 से 5 दिन के बाद एक्टिविटीज़ वो काम करता है। उसके बाद में फास्फोरस को अवेलेबल होने के लिए 25 से 30 दिन लगते हैं। और जो पोटास है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम पोटास कहते हैं, तो उसको लगने के लिए फसल को अवेलेबल होने के लिए 40 से 45 या 40 से 50 दिन लगते हैं। तो किसान भाई ज़्यादातर पर एनपीके के बारे में जानते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस का ही ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। यानी वो पोटासियम या पोटास को भूल ही जाते हैं। ये मुख्य पोषक तत्व रहने के बाद भी पोटास के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है। तो पोटास भी बहुत ज़रूरी है। हमने जो कपास में पहला और दूसरा डोज के बारे में बताया था उसमें तीनों
कौन से समय पे कितना डालना है इसके बारे में हमने खाद मात्रा बताई थी। तो पोटास बहुत ज़रूरी है, और पोटास अवेलेबल होने के लिए जब अगर आप शुरुआत में डालते हैं तो वो 45 से 50 या 40 से 50 दिन तक अवेलेबल होने के लिए लगता है। तो हर एक किसान भाई ने पहले या दूसरे खाद मात्रा में ही पोटास का वापर करना बहुत जरूरी है। पोटास इसमें 60% पालास रहता है, अब पोटाशियम रहता है, तो ये पहले या दूसरे ही डोज में डालना बहुत जरूरी रहता है। हर एक किसान यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी यूज़ कर लेता है, लेकिन पोटास के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका भी असर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो किसान भाइयों, ये देख लिया आपने एनपी के बारे में, और वो कितने दिन के बाद में फसल को अवेलेबल हो जाता है इसके बारे में देख लिए। अभी देखते हैं हम जो हमने एनपीके दिए 50 किलो की बोरी में, तो वो लगने का टाइम नाइट्रोजन का 3 से 5 दिन, फास्फोरस का 25 से 30 दिन, और पालास का 40 से 50 दिन, लेकिन ये 50% ही लगता है इस इतने दिन के बाद में। बाकी के जो है वो लीचिंग या हवे में उसका वेस्टेज हो जाता है। अगर बारिश ज़्यादा रही तो लीचिंग हो जाती है, वो जो फसल का मूल्य है उसका जो स्तर है उसके भी नीचे चले जाती है, लीचिंग हो जाती है। वो रूट जोन के एरिया में नहीं रहती, वो अंदर ज़्यादा नीचे जाने की वजह से वो अपटेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये मुख्य जो पोषक तत्व है उसके बारे में बता दिया। जो 50 किलो की बोरी है उसमें से सिर्फ 85% फसलों को यूज कर सकते हैं फसल, और बाकी के लीचिंग और हवे में वेस्टेज हो जाते हैं। किसान भाइयों, अभी हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, इन्हें हम जिसे कहते हैं पानी में जो घुलनशील खाद है उसके बारे में हम जानेंगे। उसकी क्या महत्व है, या वो कितना जल्द से जल्द हमारे फसल को काम में या रिकवर करने में काम आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 19-19-19। इसे मार्केट में बहुत डिमांड भी रहती है, हमारे किसान भाई उसे पसंद भी करते हैं, और इसे हम बैलेंस फर्टिलाइजर भी बोल सकते हैं। उसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पालास, ये तीनों सेम कंटेंट्स रहने की वजह से इसे बैलेंस फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। ये पौधों की बढ़ोतरी यानी ग्रोथ और मूल्यों को बढ़ाने के लिए ये पहले स्टेज में बहुत ज़रूरी रहता है। तो 19-19 ये हम पहले एक तो ड्रिप में दे सकते हैं या स्प्रेइंग में दे सकते हैं। तो ये अगर ड्रिप में से दिया, इन्हें टपक सिंचाई से दिया, ड्रिप इरिगेशन से, तो ये एक करीब 6 किलो इसके हिसाब से हम हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। अगर स्प्रेइंग में देना है तो पर लीटर 7 ग्राम इसके हिसाब से हम 19-19 दे सकते हैं। उसके बाद में आता है किसान भाइयों 12-61-0। इन्हें मोनो अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन कम लेकिन फास्फोरस ज़्यादा, 12-61-0। इन्हें ये फास्फोरस की उपलब्धि दिया जो कमी रहती है वो इसे जल्द से जल्द लागू कर देता है। इन्हें जो हम 50 किलो की बोरी दिए है वो ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म में आने के लिए 25-30 दिन लगता है फास्फोरस को, तो हम 12-61 के माध्यम से वो पूरा जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं 2 या 3 दिन के अंदर। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पौधों को नए ब्रांचेस हैं वो निकलने में, और पौधों की मजबूती के लिए ये 12-61-0 बहुत ज़रूरी है। वैसे ही फास्फोरस में समृद्ध नए जड़ों के लिए और तेज वानस्पतिक विकास के लिए उपयोगी भी है। प्रजननीय भागों और उर्वरन की उचित वृद्धि के लिए और बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, अगर तीसरा देखा जाए तो ये भी बहुत किसान भाई पसंद करते हैं, 13-40-13। इसमें एनपीके तीनों ही आते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये 13% है और 40% फास्फोरस है, और इसके साथ साथ पालास भी है, इन्हें पोटास भी है। तो फास्फोरस की अपेक्षा क्रम और उच्च सामग्री के सक्षम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त यह 1.3.1 के अनुपात के साथ मिश्रित ग्रेड है। नए जड़ों के विकास को उत्तेजित करके फसल के विकास को बढ़ावा देता है। यह फूलों का गिरना कम करता है, फल लगना बढ़ाना और उपज तथा उपज की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जल्दी प्रारंभिक
पुष्पन प्रारंभिक फल बनने और फल विकास चरणों में बहुत ही उपयोगी आता है। 13-40-13 ये बहुत किसान उसका यूज भी करते हैं और उसका फायदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में 4 नंबर पे आता है, हम जो मेन फर्टिलाइजर है, इन्हें मुख्य पोषक तत्व जो है उसका अवेलेबिलिटी फॉर्म जल्दी न होने के वजह से हम एक तो ड्रिप की सुविधा नहीं रहती है, तो हम स्प्रेइंग भी कर सकते हैं। स्प्रेइंग के हिसाब से हम ये पूरी जो कमतरता है वो जल्द से जल्द फलों या पौधों को दे सकते हैं। बाद में आता है 05234 पानी में घुलनशील फास्फोरस और पोटास से समृद्ध, चमक, एक समान रंग और स्वाद में सुधार करता है। 05234 का एक मुख्य यह है कि फलों की साइज और चकाकी लाता है, उसके साथ साथ चमक भी लाता है। तो ये 05234 का फसलों में रोल है। उसके बाद में आता है 13-045। इसमें पोटास का भंडार माना जाता है इसको, इसमें पोटास ज़्यादा तौर पे है। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रेट, नाइट्रोजन और उच्च पानी में घुलनशील पोटास होता है। अजैविक दबाव की स्थितियों का प्रतिरोध करने में फसलों की सहायता करता है। खिलने के पश्चात और शरीर क्रियात्मक आत्मसात्करण और शर्करा के गठन में सहायता करता है। ये शर्करा बढ़ाने के लिए और फलों की चकाकी, शाइनिंग लाने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर बारिश कम होता है तो उसमें ये पौधा तक पकड़ के रख सकता है, इन्हें उसे झुलने की ताकत रखता है। तो 13-045 ये एक बहुत जरूरी, फसलों के लिए बहुत जरूरी कंटेंट्स है। तो किसान भाइयों, ये मार्केट में 1 किलो, 10 किलो, 25 किलो में अवेलेबल है। हर हमारे भारत के किसान भाई अलग अलग कंपनी के जो अच्छी क्वालिटी के है, जिसमें महादन है, उसके बाद श्री पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स है, आरसीएफ का है, उसके बाद में कोरोमंडल है। बहुत सारे कंपनियां जो ब्रांडेड हैं, क्वालिटी के प्रोडक्ट पैक करती है, ऐसे कंपनी के हम इसके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम अभी मुख्य पोषक तत्व, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व ये तीनों देख लिए हैं। अभी हम देखते हैं घुलनशील खाद स्प्रे करने के बाद या टपक सिंचन या ड्रिप इरिगेशन से देने के बाद में वो कितने दिन में अवेलेबल या उपलब्ध फसलों को उपलब्ध होता है, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, नाइट्रोजन 1 से 6 घंटे में हम देख रहे हैं घुलनशील पोषक तत्व के बारे में। जो घुलनशील का जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, उसमें का जो नाइट्रोजन है वो 1 से 6 घंटे में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद में फॉस्फोरस 15 दिन में लगता है, पोटास 4 दिन लगता है पोटास को। उसके बाद में मैग्नीशियम 5 घंटे में लगता है, सल्फर 12 दिन में, क्लोरीन 3 दिन में, उसके बाद में लोहा यानी फेरस 2 दिन में, मोलिब्डेनम ये 2 दिन में, और जस्ता यानी जिंक ये इसको 3 दिन लगता है। तो अभी जो घुलनशील खाद बताया गया है वे फसल को जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाता है। और जो फसलों की कमतरता है, फसलों में जो फर्टिलाइजर की कमतरता है, ये हमने जो 50 किलो की बोरी डाली थी वो अनअवेलेबल फॉर्म इन्हें 50% यानी 50% ही लागू होता है। तो अगर एनपीके की कोई कमतरता दिखाई देती है तो हम वाटर सोल्यूबल इन्हें घुलनशील पोषक तत्वों का वापर कर सकते हैं। इससे फायदा जल्द से जल्द जो पौधे में जो कमतरताएं दिखाई देती है हम वो पूरी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।